यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य मंत्री रेखा आर्य से विभागीय अधिकारी नाराज हो गए हैं। विभाग के खींचतान खुलकर सामने आ गई। आईएएस सौजन्या ने सचिव का पद छोड़ दिया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की सचिव थी। आईएएस वी षणमुगम से भी विवाद सामने आया था। तो रेखा आर्य को लेकर जो विवाद था वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वी षणमुगम के खिलाफ तो उन्होंने बाकायदा देहरादून के एसपी को चिट्ठी लिख दी थी कि वो या तो उनका अपहरण हो गया या तो भूमिगत हो गए हैं। अब इन सब के बीच षणमुगम से नाराजगी के बाद अब आईएएस सौजन्या ने सचिव का पद छोड़ दिया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की सचिव थी। आईएएस वी षणमुगम से भी विवाद रेखा आर्य का सामने आया था। उत्तराखंड में लगातार जो खींचतान है वो उसका दौर बना हुआ है। पहले वी षणमुगम और अब आईएएस सौजन्या ने सचिव का पद छोड़ा है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, वी षणमुगम का मामला तो सबके सामने था, आईएएस सौजन्या से क्या विवाद हुआ रेखा आर्य का? जी देखिए, ये सूत्रों के अनुसार जानकारी है अवधेश कि जो अभी फिलहाल राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस वी षणमुगम में आपसी की जो खींचतान चल रही थी, हालांकि इस पूरे मसले में अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार पूरी तरह से जांच अधिकारी है, उनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन जो उनकी रेखा आर्य की विभागीय सचिव थी, जिनके पास में महिला बाल विकास सशक्तिकरण की जिम्मेदारी थी, उनसे आज हटा करके अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को दे दी गई है। तो ये पूरा मामला उस आपसी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है अवधेश, जिसमें लगातार आईएएस वी षणमुगम और राज्य मंत्री रेखा आर्य का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। एक सवाल और भी उठता है कि जो जांच चल रही है, ये जांच कभी खत्म होगी या नहीं होगी? कुछ मियाद तय है या चलती रहेगी? देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से इस पूरी जांच को 1 सप्ताह में करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जो जांच अधिकारी है पर मुख्य सचिव मनीषा पवार, वो खुद 4 दिनों के लिए आइसोलेट होने की बात उसकी हवाला दिया गया था, लेकिन जिसके चलते जांच अब प्रभावित हुई है, लंबित हो चुकी है। अब अधिकारियों का दावा है कि जल्द से जल्द इस जांच को कर लिया जाएगा, लेकिन जांच एक तरफ जहां पूरी होगी, उससे ठीक पहले जो राज्य मंत्री रेखा आर्य के विभागीय सचिव हैं, वो लगातार उनसे आज ये पद हटाया गया है। और साथ ही महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं अवधेश में कि जिसका विवाद यानी रेखा आर्य और वी षणमुगम का जो विवाद था, तो आईएएस वी षणमुगम लगातार पहले से ही यानी पूर्व में ही अपने आप में सवाल विनोद ये है कि आखिर रेखा आर्य की किसी से बनती क्यों नहीं, ये तनाव क्यों बना रहता है? शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेता आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, तो वहीं भाजपा विधेयक को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू कर दिया, उसी बिल पर लोगों को भ्रमित कर रही है, भड़कला रही है, तो क्या आज किसान को उसके फसल की, उसकी उपज की सही कीमत नहीं मिलती? नहीं, अगर आपको ध्यान होगा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बिल का उल्लेख था, और जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू कर दिया, उसी बिल पर लोगों को भ्रमित कर रही है, भड़कला रही है, तो क्या आज किसान को उसके फसल की, उसकी उपज की सही कीमत नहीं मिलती? नहीं, अगर आपको ध्यान होगा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बिल का उल्लेख था, जनता पार्टी ने इसको लागू कर दिया, उसी बिल एक तो ये लीक हो रही है, इनमें पानी चुका है। और इस वक्त बड़ी खबर मथुरा से है। पीएफआई के 4 सदस्य न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आपको बता दें कि हाथरस जाने की ये कोशिश कर रहे थे, हिंसा भड़काने का प्लान था, लेकिन मथुरा के माड़ थाना क्षेत्र में इनको पकड़ लिया गया था। नोएडा एक्सप्रेसवे पर
आज पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर मथुरा से पीएफआई का जो कनेक्शन हाथरस कांड में निकलकर सामने आ रहा था, उस मामले में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 4 आरोपियों को भेजा है। हाथरस कांड में हिंसा भड़काने का आरोप है। हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नोएडा एक्सप्रेसवे से इनको गिरफ्तार किया गया था मथुरा की मार्ट थाना क्षेत्र से। अब इनको हिरासत में भेजा गया है। 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई इस मामले में होगी।